बाबरकत है। जीसस मूवी सबने देखी है, पहले वो बड़े से पर्दे पर दिखाते होते थे। उस मूवी में जो जीसस बने थे, बिलीव करें उस रोल को करने में उस बंदे ने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। मैं चाह रहा था इसमें गूगल करूं, लेकिन बड़े सारे लोग जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग के लिए आगे काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, उनकी जिंदगी चेंज हो गई। इसी तरह हमारे चर्च में एक कपल है, भाई नैयर और सिस्टर साइमा। उनके दिल में एक बात आई, मेरा ईमान है भाई नैयर के दिल में हॉली स्पिरिट की तरफ से ये बात आई। कहते फरहान भाई मैं ना एक सेशन करना चाहता हूँ, और वो चर्च में ये सेशन होगा कि हम बच्चों को पहले से आयात दे देंगे, वो बच्चे याद करके आएंगे, उनसे आयात सुनी जाएंगी और बाद में उन बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे। मैंने कहा भाई हम क्यों ना क्वेश्चन आंसर करें। तो उन्होंने बताया मेरा मकसद उनसे क्वेश्चन आंसर करना नहीं, मेरा मकसद ये है कि बच्चे जिंदा कलाम को अपने दिल में रखें और उस कलाम को पूरे तौर पर ज़हन नशीं करें। वो जो क्रिसमस की छोटी छोटी आयात को या पैसेजेस को याद रखेंगे, तो कहते जो बात बच्चा बचपन में सीख जाता है ना, वो उसके ज़हन से नहीं निकलती, और जो चीज़ इधर हो वो दिल में भी पहुंच जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ 24 को या 22 को हम एक सेशन रखेंगे 20 मिनट का, आधे घंटे का। अच्छा, उसके लिए ये है कि जो बच्चे 12 साल तक की उम्र, 12 साल की उम्र से जो नीचे हैं या 12 साल तक जो बच्चे हैं जो इस क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो लाजमी आज इबादत के बाद भाई वसीम को अपना नाम लिखवा लें। फिर हम आपको आयात देंगे, सिर्फ आपने वही आयात याद करनी है, तो आपने आगे सुनानी है जब हम हवाला बोलेंगे, और आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा भाई नेगी और सिस्टर साइमा की तरफ से। इसका पति सारा इज्जत सारा जलाल खुदा के नाम पर। थोड़ा सो अजीजों, आज के सरमन का उन्वान है, और ये हमारे लिए हर सरमन बड़ा जरूरी है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। सो आज के सरमन का उन्वान है कि खुदा का क्रिसमस ट्री हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। हम सब क्रिसमस सीजन को बड़ा पसंद करते हैं। क्रिसमस सीजन में घरों की छतों पर स्टार्स लगाना, सेंटा क्लॉज के ड्रेसेस पहन के गलियों में घूमना, चर्चिस में आना, टैब्लोज में हिस्सा लेना, केक्स के गिफ्ट्स देना और बड़ा कुछ, ये सारी चीजें मिलके क्रिसमस सीजन को और ज्यादा लाइव करते हैं, खुशनुमा बना देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में जो काम हम सबसे ज्यादा करते हैं वो क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस ट्री हर घर में आपको मिलेगा, हर मसीही घर में क्रिसमस ट्री लाजमी डेकोरेट किया जाता है। अजीजों, पिछले से पिछले साल अमेरिका के अंदर तकरीबन 3 करोड़ क्रिसमस ट्री सेल हुए। पिछले साल पूरे यूएस की जो 50 स्टेट्स हैं उनके अंदर जो क्रिसमस ट्री फार्म्स हैं उनके अंदर तकरीबन 35 करोड़ क्रिसमस ट्री उगाए गए, जो इस साल उन्होंने सेल करने 35 करोड़ क्रिसमस ट्री। सवाल ये पैदा होता है, क्रिसमस ट्री का हम घरों में क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं, हम क्यों क्रिसमस ट्री अपने घरों में रखते हैं? क्रिसमस ट्री का यीशु मसीह जो पैदा हुआ है उसके साथ क्या ताल्लुक है? किस तरह से क्रिसमस ट्री यीशु की पैदाइश के साथ रिलेट करता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बुनियादी क्वेश्चन है, और एक मसीह होते हुए हमें इस बात का पता होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिसमस ट्री का यीशु मसीह की पैदाइश के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसका आंसर आता है अक्सर कोई ताल्लुक नहीं। क्रिसमस ट्री का यीशु की पैदाइश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अजीजों,
कुछ लोग ये आंसर देते हैं जो क्रिसमस ट्री की बुनियाद है वो बुत परस्ती है। सो सवाल ये पैदा होता है, क्या हमें क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए? और इसका वेरी सिंपल जवाब ये है, यस, हमें क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिसमस ट्री हमें किसी और ट्री की तरफ इशारा करता है। हालेलुया। आज हम बुनियादी 3 सवालों को सीखेंगे मिलके। पहला सवाल ये होगा कि क्रिसमस ट्री की बुनियाद क्या है? क्रिसमस ट्री कहां से ओरिजिनेट हुआ? क्रिसमस ट्री कहां से आया? इसका आगाज कहां से हुआ? दूसरा सवाल हम ये सीखेंगे कि क्रिसमस ट्री किस बात को जाहिर करता है, ये किस बात का इजहार है? और तीसरी बात हम ये सीखेंगे, क्रिसमस ट्री को, एक ईमानदार को किस तरह से क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। अजीजों, आप तैयार हैं? प्रेज यीशु की जलाल के लिए थोड़ा जोरदार तालियां। ये सर्मन ना हो सकता है थोड़ा खुश हो, लेकिन मुझे आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, अपना रिस्पॉन्स दिएगा। कोई बात अच्छी लगती है, बरकत मिलती है, तो जरूर उस बरकत का इजहार करें। सो पहला सवाल ये है कि क्रिसमस ट्री कहां से आया, इसकी बुनियाद क्या है? अजीजों, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो क्रिसमस ट्री है उसकी जो बुनियाद है वो बुत परस्ती है। बाबुल के लोगों से क्रिसमस ट्री जो है वो आया है। वो कहते हैं, हम जानते हैं बाइबल में क्रिसमस ट्री का किधर जिक्र है। वो यिर्मयाह के सहीफे का हवाला देते हैं। यिर्मयाह 10वें बाब में क्रिसमस ट्री का जिक्र है और ये ट्री बुत परस्ती के बारे में बताता है। आइए पढ़ते हैं यिर्मयाह 10वें बाब में क्या मरकूम है। यिर्मयाह का सहीफा, उसका 10वां बाब, पहली 3 आयात में पढ़ूंगा मुकद्दस कलाम में से। ए इस्राएल के घराने, अब खुदा किससे मुखातिब हो रहा है? इस्राएल से। कहते हैं, ए इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है सुनो। अब खुदा कलाम क्या कर रहा है? खुदावन ये फरमाता है कि तुम दीगर अकवाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो। अगरचे दीगर अकवाम उनसे हिरासा होती हैं, क्योंकि उनके आयन बतालत हैं। चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है, जो बड़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़े से मीखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। ये हवाला वो देते हैं कि क्रिसमस ट्री, ये जो जंगल में कुल्हाड़े से वो लकड़ी काट के लाते हैं, ये यहाँ से क्रिसमस ट्री का आगाज हुआ। अजीजों, मैं 2 रीजन आपके सामने रखूंगा कि ये क्रिसमस ट्री नहीं है। पहली रीजन ये, जो मैंने इबारत पढ़ी, इक्तबास पढ़ा, ये इक्तबास यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 6 सदियां पहले लिखा गया। ये इक्तबास 620 कबलस मसीह लिखा गया। तब तो क्रिसमस ट्री का कोई नामो निशान ही नहीं था। क्रिसमस ट्री यीशु मसीह की पैदाइश के बाद कहीं जाके इसका वो ट्रेंड चलता है, और ये यीशु की पैदाइश से 6 सदियां पहले लिखा गया। सो क्रिसमस ट्री की बात नहीं हो रही इस इक्तबास में। दूसरी बात, इस हवाले का जो सियाको सबाक है वो ये है कि लोग क्या करते थे, वो जंगल में जाके दरख्त को काटते थे, दरख्त को घर में लाके उसे मजबूत करते थे, हथौड़े से मेखे लगाते थे, उसको मजबूत करके स्टेबल करके उसको सोने और चांदी से आरास्ता करके उसका मुजस्मा बना के उसकी पूजा करते थे, प्रस्तिश करते थे। सो इस हवाले का जो सियाको सबाक है वो प्रस्तिश है बुतों की, ना के क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट करना। सो जीजो, इट्स नॉट अबाउट क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि ये माबूदों की प्रस्तिश के बारे में बात हो रही है कि ये लोग इस तरह से काम करते हैं।
बुत परस्ती करते हैं, दरख्त को काट के अपने घर में ला के उसकी परस्तिश करते हैं, इसके बारे में यिर्मयाह 10वें बाब में बात हो रही है। सो सवाल हमारा फिर उधर है, फिर क्रिसमस ट्री का आगाज कहां से होता है? अजीजों, मिडिल एजेस में 16वीं सदी में जर्मनी के अंदर लोग 24 दिसंबर को हर साल जंगल में जाते थे, उस एक दरख्त को काट कर घर में लाते थे, उस दरख्त के ऊपर वो सेब और वेफर्स होती, जैसे हमारे चर्च में पाक शराकत की रोटी है ना, उस तरह उसे वेफर्स कहते हैं। उस सेब और वेफर्स उस दरख्त के ऊपर लगाते थे और उस दरख्त का उन्होंने नाम रखा था पैराडाइज ट्री। पैराडाइज आपको पता है बागे अदन को कहा जाता है। सो बागे अदन का दरख्त, उस दरख्त को वो कहते थे और वो 24 दिसंबर को उस पर सेब और वेफर्स लगाकर आदम और हवा की ईद मनाया करते थे। सो वो जो दरख्त था, पैराडाइज ट्री था, वो जो बागे अदन में जो दरख्त था, नेकोबत की पहचान का दरख्त, उसकी निशानदही करता था। सो जो वो उस दरख्त के ऊपर सेब लगाते थे, वो आदम के गुनाह के गिरने में वो उसकी निशानदही करता था। ये वही फल की वो कहते थे रिप्रेजेंट करता है, वही ये वो सेब वही फल है जो दरख्त के ऊपर लगाया गया है, जिस फल को खाने से आदम और हवा गुनाह में गिर गए। और उसके ऊपर जो वेफर्स थे, ये यीशु की आखिरी फसा को रिप्रेजेंट करती है। सो जो पैराडाइज ट्री है, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता था। पहली बात ये इस बात की निशानदही करता था, जब वो सेब लगाते थे, पूरी इंसानियत का गुनाह में गिरना, और ऊपर वेफर्स लगाना इस बात को रिप्रेजेंट करता था कि खुदा का उसके बेटे यीशु के वसीले से पूरी इंसानियत को निजात देने का मंसूबा। पैराडाइज ट्री बागे अदन का दरख्त इस बात की निशानदही करता था। हुआ क्या, कहा ये जाता है, इस बात का बिलीव किया जाता है कि जो पैराडाइज ट्री है, ये फोररनर है क्रिसमस ट्री का। पैराडाइज ट्री पेशरू है क्रिसमस ट्री का। पैराडाइज ट्री से क्रिसमस ट्री कन्वर्ट हुआ, पैराडाइज ट्री से क्रिसमस ट्री का आगाज हुआ। वो किस तरह से अजीजों? मार्टिन लूथर 15वीं सदी में जब उन्हें जर्मनी के अंदर इस पैराडाइज ट्री का इंकशाफ होता है, तो उनके ज़हन में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस पैराडाइज ट्री से कुछ और बनाया जाए। उनके ज़हन में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस पर हम सेब और वेफर्स लगाने की बजाय इसको हम कैंडल से डेकोरेट करें, इसको हम कैंडल के साथ, लाइट के साथ डेकोरेट करें। अभी ये स्केच मार्टिन लूथर के ज़हन में किस तरह से आता है? अजीजों, एक दिन जर्मनी के अंदर मार्टिन लूथर जंगल में जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। अब सूरज गरूब हो चुका था, रात का वक्त था और फुल मून था, जिसे कहते हैं चौधरी का चांद। फुल मून था और तारे चमक रहे थे। उस जंगल में मार्टिन लूथर के इर्द गिर्द सनोपर और सरों के दरख्त थे। अब मार्टिन लूथर एक मंजर देख रहा है। मंजर क्या है? वो मून की लाइट, वो चमकते हुए सारे, उनकी जब लाइट सनोपर और सरों के दरख्तों के ऊपर पड़ रही है, हर तरफ उन दरख्तों पर लाइट पड़ने से रोशनी ही रोशनी है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। मार्टिन लूथर के ज़हन में ये काका आता है, एक स्केच आता है, ये आइडिया आता है, क्यों ना इस मोमेंट को एक टीचिंग मोमेंट बना दिया जाए। क्यों ना जो पैराडाइज ट्री है, उसके ऊपर जो सेब और वेफर्स लगाए जाते हैं, उसके बजाय उस दरख्त के ऊपर सिर्फ लाइटिंग की जाए, उस दरख्त को रोशनी से भर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचे कि यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है। ये मार्टिन लूथर का आइडिया था। उसने पैराडाइज ट्री को सेब और वेफर्स लगाने के बजाय उसने उस पर लाइटिंग की, जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था, इस बात को रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद प्रिंस एल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया ने 19वीं सदी में
क्रिसमस ट्री को और पॉपुलर किया, फेमस किया, और उसके ऊपर उन्होंने क्रिसमस के नीचे गिफ्ट्स रखे और उसे डिफरेंट चीजों से उसको सजाया, और यहाँ से अजीजों क्रिसमस ट्री का आगाज हुआ। हालेलुया। क्रिसमस ट्री बुत परस्ती नहीं है, क्रिसमस ट्री हमें बहुत कुछ जाहिर करता है। दूसरा सवाल, अब इस सवाल में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्रिसमस ट्री किस बात को जाहिर करता है। अजीजों, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री के मुताबिक जो पैराडाइज ट्री है, मैथ्यू, हिस्ट्री के मुताबिक जो पैराडाइज ट्री है वो इंसान का गुनाह में गिरने को जाहिर करता है कि जब इंसान गुनाह में गिरा तो वो आदम हवा की ईद मनाते थे 24 दिसंबर को। ये पैराडाइज ट्री इंसान का गुनाह में गिरने के बारे में उसको जाहिर करता है। खुदा आदम का गुनाह के गिरने के बारे में पैराडाइज ट्री इस बात का इजहार करता है। लेकिन मार्टिन लूथर इससे अगली बात सोचता है। वो कहता है क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो पहले आदम को रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि जो दूसरे आदम यानी यीशु को रिप्रेजेंट करे। हालेलुया। सो पैराडाइज ट्री आदम के बाग को खोने के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि आदम ने, हवा ने गुनाह किया और उन्हें बाग से निकाल दिया गया। उन्होंने गुनाह की वजह से बाग अदन को खो दिया। ये पैराडाइज ट्री रिप्रेजेंट करता था। लेकिन क्रिसमस ट्री आदम की बाग में बहाली की बात करता है। हालेलुया। कि यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है। मुकद्दस कलाम में अभी हमने पढ़ा, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। सो पैराडाइज ट्री आदम की गुनाह में गिरने के बारे में बात करता है, लेकिन क्रिसमस ट्री आदम की बहाली के बारे में बात करता है। क्रिसमस ट्री दूसरे आदम यानी यीशु मसीह की इस निजात के बारे में बात करता है। जो क्रिसमस ट्री है वो हमारी हमेशा की जिंदगी की पॉसिबिलिटी की बात करता है। क्रिसमस ट्री इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है। क्रिसमस ट्री पर सेंटा क्लॉज आ जाता है, क्रिसमस बाबा गिफ्ट दिए जाते हैं। अब इसके बारे में भी एक ट्रेंड है, इसका भी एक रिवाज था जो शुरू हुआ कि कहां से सेंटा क्लॉज आ रहे, कहां से हम केक से गिफ्ट देते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, हमारे लोग गरीबों की भी हेल्प करते हैं क्रिसमस के मौके पर। ये ट्रेंड कहां से स्टार्ट होता है अजीजों? 4वीं सदी में एक खुदा के बड़े अच्छे खादम बिशप निकोलस, जिनको सेंट निकोलस कहा जाता है, सेंट निकोलस खुदा से बड़ी मोहब्बत करते थे। और पता है 2 बड़े हुक्म हैं। पहला, तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से खुदा से मोहब्बत कर, और दूसरा, दूसरों से अपनी मानद मोहब्बत कर। सो जो सेंट निकोलस था वो खुदा से मोहब्बत करने वाला था, और वो खुदा से मोहब्बत करता था, वो खुदा के लोगों से भी बड़ी मोहब्बत करता था। सेंट निकोलस, उसके दिल में लोगों के लिए कंपैशन था, एक मोहब्बत थी, दर्द से वो लोगों को देखता था और गरीबों की बड़ी मदद किया करता था। वो गरीबों को गिफ्ट देता था, छोटे छोटे बच्चों को वो गिफ्ट दिया करता था और गरीबों की खूब मदद किया करता था। वो मशहूर उस टाउन में। और जब सेंट निकोलस मर गया तो उसकी कामयाबी ये थी कि उसके मरने के बाद बड़े सारे लोग दूसरों को गिफ्ट देना शुरू हो गए, बड़े सारे लोग दूसरों की मदद करना शुरू हो गए। और टाइम गुजरने के साथ साथ इवेंचुअली उन्होंने ऐसे करते करते बस है वो काफी फेमस हो गया। फिर डच लैंग्वेज में जो सेंट निकोलस का नाम था वो सेंट निकोलस नहीं था, बल्कि डच में सिंटर क्लॉज था, सेंट निकोलस का नाम। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सेंट निकोलस में कोई बुराई नहीं। मैंने बाज़ औक़ात सुना है कुछ लोगों से, बाकी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, ये कहां से क्रिसमस पापा आ गया, ये कहां से क्रिसमस ट्री आ गया,
ये कहाँ से, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है आज इन चीजों की। ये चीजें बिलोंग करती हैं उनकी उन बेस्ट चीजों से, उनकी वो बेस्ट सिफात से ये चीजें बिलोंग करती हैं। सो पहला पॉइंट हमने सीखा, जो क्रिसमस ट्री है वो कहाँ से उसका आगाज हुआ, पैराडाइज ट्री से क्रिसमस ट्री का आगाज हुआ। दूसरी बात, क्रिसमस ट्री किस बात को जाहिर करता है? क्या बुत प्रस्ती को जाहिर करता है? नो, क्रिसमस ट्री इस बात को जाहिर करता है यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात सीखेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पिछले हफ्ते मेरा छोटा भाई एरन कहता, तीन लोग भी हों तो फरहान भाई घंटा ला देता है। तो आज मेरी मामा क्या कहते सारे नाश्ता सही तरह कर लो, आज फरहान का कलाम है। एक दिन संडे को मेरा कलाम, तो वो मेरी मामा नाश्ता नहीं करके आया कि चले चर्च खत्म हो जाएगा, कलाम मेरा था, वो उनकी वो बड़ा वो ना बीपी लो हो गया, तो डैडी ने कहा नाश्ता कर रहे हैं। सो मैं आज कोशिश करूंगा, ऐसे लास्ट बात है, कलाम तकरीबन हो गया, ठीक है, तो इसमें मैं वाइंड अप करूंगा। खुदा आपको बरकत दे। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्रेज गॉड। मैंने बड़ी मेहनत की थी। ये ना चीजें रूटीन में नहीं है, बड़ी ओल्ड होती हैं, इनको मेहनत करनी पड़ती है इसलिए, तो मैंने काफी इस पर मेहनत की। अच्छा, पहली बात सीखी क्रिसमस ट्री कहाँ से, इसका वो ओरिजिन क्या है। दूसरी बात, क्रिसमस ट्री जब हम घर में सेलिब्रेट करते हैं कि ये किस बात का इजहार है। और तीसरी और आखिरी बात सीखेंगे कि एक मसीही ईमानदार को किस तरह से क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। हालेलुया। अजीजों, एक ईमानदार को क्रिसमस ट्री इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये क्रिसमस ट्री उसे किसी और ट्री की तरफ इशारा करे, ये क्रिसमस ट्री उसे कलवरी की तरफ इशारा करे, ये क्रिसमस ट्री उसे खुदा की क्रिसमस ट्री की तरफ इशारा करे, यीशु की सलीब की तरफ इशारा करे। अजीजों, आप जानते हैं यीशु का भी, खुदा का भी एक क्रिसमस ट्री है और वो यीशु की सलीब है। खुदा का क्रिसमस ट्री यीशु की सलीब है। मेरे रूहानी उस्ताद जी, मेरे दिल की ख्वाहिश है कभी मेरे पास ऐसे फाइनेंशियल हो सारा सिस्टम कि मैं अपने रूहानी उस्ताद जी से मिल सकूं। स्किप हाजी वो बताते हैं कि मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ एक दफा गाड़ी में जा रहा था। अब मैं गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में गाड़ी स्लो थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे विंडो में सारी चीजों को। तो मैंने, क्रिसमस का मौका था, ऐसे क्रिसमस सीजन था, मैंने एक जगह पे रुका और मैंने एक जगह पे देखा, दूर से नजर आ रहा था बड़े सारे बड़े बड़े, एक प्लॉट के अंदर बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, बड़े सजे हुए दरख्त हैं। लेकिन उन दरख्तों के दरमियान में, उन दरख्तों के सजे हुए दरख्तों के मिड में वो सलीब थी दरख्तों के मिड में। कहते मैंने गाड़ी रोकी, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन था, इस बंदे की थॉट क्या है? इतने सजे हुए खूबसूरत शानदार दरख्तों के दरमियान में इसने वेरी सिंपल यीशु की सलीब लगाई हुई है। इसका मकसद क्या, थीम क्या है? जब उस प्रॉपर्टी के मालिक को मिला गया और उससे पूछा आपका आइडिया क्या है, वो कहता मेरा आइडिया ये है कि ये सारे सजे हुए दरख्त मिलकर यीशु की सलीब को सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। वो कहता है मेरा थीम ये है, मेरा आइडिया ये है कि ये सारे सजे हुए दरख्तों में, चमकते हुए बड़े बड़े दरख्तों में जो हमारा फोकस है वो यीशु की सलीब होना चाहिए। इसलिए उसने उस दरख्तों के मिड में यीशु की सलीब लगाई। अजीजों, इसी तरह से आपका मेरा खुदा भी क्रिसमस ट्री को देखता है। जब खुदा क्रिसमस ट्री को देखता है तो खुदा यीशु की सलीब को देखता है। अजीजों, जो खुदा का क्रिसमस ट्री है वो हमें जिंदगी देता है। क्रिसमस ट्री इज अ ट्री ऑफ लाइफ, लेकिन जो खुदा का क्रिसमस ट्री है, जो क्रॉस है, इज अ ट्री ऑफ लाइफ।
خدا کی صلیب ہمیں زندگی دیتی ہے. وہ کرسمس ٹری روشنیوں کا درخت ہے, لیکن جو خدا کا درخت یعنی یسوع کی صلیب ہے وہ زندگی کا درخت ہے. کرسمس ٹری کی آپ دیکھیں, فر ٹری کی جو سنوبر یا سرو کا درخت ہے, اس کی بہت زیادہ شاخیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ اس کی برانچز ہوتی ہیں, لیکن یسوع کی صلیب کی یعنی خدا کی کرسمس ٹری کی صرف 2 برانچز ہیں, ایک لیفٹ اینڈ رائٹ, جس پر یسوع نے جان دے کے کہا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں. ہاللیلویا. جو کرسمس ٹری ہے اسے ہم بہت سے رنگوں سے سجاتے ہیں. کرسمس ٹری کو بہت سے رنگوں سے سجایا جاتا ہے, لیکن خدا کی کرسمس ٹری پر یسوع کی صلیب پر ایک ہی رنگ نظر آتا ہے, اور وہ لال رنگ یسوع کے خون کا ہے, جس رنگ سے اس نے ہمیں رنگ کے پاک کر دیا ہے. عزیزوں, کرسمس ٹری کو ڈیکوریٹ کرتے ہوئے کرسمس ٹری کے اندر ہم کاٹن بھی دیتے ہیں. وہ کاٹن ریپرزینٹ کرتی ہے برف کو. جو کرسمس ٹری ہے وہ برف سے بھرا ہوا ہے, لیکن خدا کا جو کرسمس ٹری ہے وہ برف سے بھرا ہوا نہیں ہے, لیکن جس نے اس صلیب پر, اس کرسمس ٹری پر اپنی جان دی, اگر اسے ہم اپنی زندگی میں ایکسپٹ کر لیں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو برف سے بھی زیادہ دھو کر سفید کر دے گا. کرسمس ٹری کے نیچے ہم اکثر گفٹس رکھتے ہیں, لیکن عزیزوں جو بیسٹ کرسمس ٹری, جو کرسمس کا بیسٹ گفٹ ہے, جو کرسمس کا بہتر تحفہ ہے, وہ کرسمس ٹری کے نیچے نہیں بلکہ وہ صلیب کے اوپر لٹکا ہوا یسوع ہے. ہاللیلویا. دوسرا کرنتھیوں 9 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. خدا کی اس بخشش کے لیے یہ خدا کی بخشش, صلیب پر یسوع کا کفارہ خدا کی اتنی بڑی بخشش ہے جو بیان سے باہر ہے. ہاللیلویا. مقدس کلام میں پہلے پترس میں لکھا ہے, وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں, اور اسی کے مار کھانے سے تم نے یعنی ہم نے شفا پائی ہے. یہ ہے کرسمس کا گفٹ, یہ ہے کرسمس کا گفٹ. عزیزوں, پوری دنیا کی ہسٹری کا جو نچوڑ ہے وہ 3 درختوں پر مبنی ہے. پوری دنیا کی ہسٹری کا نچوڑ, پہلا درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت. جب آدم ہوا کو خدا نے منع کیا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا, جب وہ اس کا پھل کھاتے ہیں تو انہیں کیا کیا جاتا ہے, باغ ایدن سے نکال دیا جاتا ہے. پہلا درخت ہمیں پیدائش میں ملتا ہے اور وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے. دوسرا درخت ہمیں ملتا ہے مکاشفہ 22ویں باب میں, زندگی کا درخت. اب دیکھیں عزیزوں, پیدائش میں نیک و بد کی پہچان کا درخت جس کے پھل کھانے سے اسے باغ سے باہر نکال دیا گیا, اور مکاشفہ میں زندگی کا درخت. لیکن ان دونوں درختوں کے درمیان خدا کا درخت یسوع کی صلیب ہے. جب آدم ہوا کو باغ عدن سے باہر نکالا گیا تو یسوع کی صلیب آدم کو وہاں سے لے کر زندگی کے درخت کے پاس لے کے جاتی ہے. ہاللیلویا. لاسٹ میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا. ایک بچہ ہوتا ہے, وہ بچہ انگلینڈ کے اندر گم جاتا ہے, گھر سے پتا نہیں, وہ کہتا ہے کہ میں, وہ ڈیفینس میں ہوتا تھا, بعض کا ہم سیڑھیاں لینے جاتے تھے, اس سیڑھی کا تب دور ہوتا تھا تو جا کے بعض کا گم بھی جاتے تھے. پھر بعد میں پتہ چل جاتا تھا, گھر کا کوئی دوست مل جاتا تھا. 1-2 دفعہ میرے ساتھ ہوا, یا میں ایک دفعہ وہ پارک میں گیا تو مجھے سمجھ نہیں آیا. ابھی انگلینڈ کے ایک ایریے کے اندر ایک بچہ ایسے ہی کھو جاتا ہے اور وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ ماڈل ٹاؤن میں جائیں نا تو وہ عجیب سی جگہ ہے, وہ چلے جائیں نا تو سمجھ نہیں آتی باہر کہاں سے نکلنا ہے. وہ اس طرح سے میں بھی وہ ہوگا وہ علاقہ. سو بچہ اگر کھو جاتا ہے
اسے اپنے گھر کا راستہ نہیں ملتا, اسے وہ گلی وہ جگہ نہیں ملتی جہاں سے وہ اپنے گھر کو جا سکے. بچہ تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے, وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. ایک پولیس مین اس بچے کو دیکھتا ہے, اس بچے سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے. وہ بچہ بتاتا ہے مجھے میرے گھر کا راستہ نہیں ملا. پولیس مین جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. پہلے وہ گلیوں کے نام بتاتا ہے, اسٹریٹس کے نام بولتا ہے, یہ والی اسٹریٹ, یہ والا سیکشن. وہ بچے کو بالکل سمجھ نہیں آتی. پھر وہ جو ہے وہ پولیس مین کیا کرتا ہے, وہ بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے سٹورز کا نام بتاتا ہے. مے بی ان میں سے کسی سٹور پر, سٹور کے پاس اس بچے کا گھر ہو. وہ پھر بھی بچے کو سمجھ نہیں آتی. پولیس مین کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے. عزیزوں, اسی ٹاؤن میں ایک بہت بڑا چرچ ہوتا ہے, اور چرچ کے اوپر ایسے بعد کا آلفا ٹاور بھی نظر آتا ہے. وہ پھر اتنا بڑا چرچ اور اتنی وہ اوپر سلیب ہوتی ہے کہ وہ نظر آتی ہے. پولیس مین کہتے ہیں کیا اگر میں تمہیں اس چرچ کے قریب لے جاؤں, چرچ کے پاس لے جاؤں, تو کیا تم اپنا گھر ڈھونڈ لو گے. وہ بچہ جب اس چرچ کی طرف دیکھتا, تلاش کر لوں گا, میں اپنے گھر, اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤں گا. عزیزوں, آج یسوع کی صلیب, یسوع کی صلیب, خدا کا کرسمس ڈے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ دکھاتا ہے. ہلیلویا. آج جب بھی کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کریں, جب بھی آپ کے سامنے کرسمس ڈے آئے, جب بھی کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کریں, تو آپ کے ذہن میں آپ کا جو فوکس ہے وہ یسوع کی صلیب ہو, تاکہ اس کرسمس کے سیزن پر آپ ابدی خوشی اور ابدی زندگی کو تلاش کریں اور اس گفٹ کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. کلام کے مطابق یہ تالیاں بہت کم ہو گئی ہیں, زور سے تالیاں ہونی چاہیے اس کے کلام کے لیے. خدا کی ہماری شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں ان کے مطابق عطا کیے ہیں. دیکھتے اس سلسلے سے ہم حقیقی کلام کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے دل میں بساتے ہیں. آئے ایک بار پھر اپنے سر کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس خوبصورت کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے. خدا کے عظیم خادم کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے خادمین کو اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرتا ہے. رب الفاظ, آسمان اور زمین کے خالق و مالک, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے جس نے بڑی ایمانداری سے قرآن, تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے, ہم تک پہنچایا ہے. اور قرآن ہم اس کلام سے سیر ہوئے ہیں. محنت کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہو تاکہ اس کلام کو ہم اپنے دل میں بسائیں اور اس کے خلاف گناہ نہ کریں. یہ کلام جو ہم نے آج سنا ہے اسے قرآن اپنی عملی زندگی میں لے آئے قرآن, اور قرآن اس کرسمس ٹری کو بہتر طریقے سے ہم سیلیبریٹ کر سکے, اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن تیرے ٹری کو ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں اپنا سکے, کیونکہ تیرا ٹری ہی, تیری صلیب ہی قرآن ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے کہ ہمارا گھر آسمان پر ہے, تیری بادشاہی ہے. یہ کلام قرآن ہر ایک دل میں آج سما جائے اور قرآن عملی طور پر کام کرے. یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگا, چھپا لیا. آمین. ہمیں اپنے سروں کو اٹھائیں گے خداوند کے جلال میں آگے بڑھتے ہوئے ارے بھائی کے رہنمائی میں کوئی کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے, اور اسی دوران اپنے ہدیہ نذرانے بھی اس کی حضوری میں پیش کریں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ.
आज बहारें झूम रही हैं, चेहरा मस्ती का झूम रही हैं। आज बहारें झूम रही हैं, चेहरा मस्ती का झूम रही हैं। आज बहारें झूम रही हैं, चेहरा मस्ती का झूम रही हैं। आज बहारें झूम रही हैं, चेहरा मस्ती का झूम रही हैं। रहमत बरसों घूम रही हैं, आंखों में तरसती है, दिल में छाया सरूर, आंखों में तरसती है, दिल में छाया सरूर। सारे करीब गए हैं सारे, सारे करीब गए हैं सारे, गम हुए सब लोग, करनी हो सारे करनी में, छाए कैसा हूँ। खुशियों का लम्हा हम सब आए, दिल में जो गम था मिट सा गया है। खुशियों का लम्हा हम सब आए, दिल में जो गम था मिट सा गया है। खुशियों का लम्हा हम सब आए, दिल में जो गम था मिट सा गया है। खुशियों का लम्हा जब सा गया है, दिल में जो गम था मिट सा गया है। चेहरा खुशी से खिल सा गया है, शरीर में आज देखो आया है दुनिया का नूर। शरीर में आज देखो आया है दुनिया का नूर। सारे करीब गए हैं सारे, सारे करीब गए हैं सारे, गम हुए सब लोग, करनी हो प्यारे करनी में, छाए कैसा हूँ। करनी हो प्यारे करनी में, छाए कैसा हूँ, छाए कैसा हूँ, छाए कैसा हूँ। एक जोरदार तालियां। क्योंकि बेशक यीशु के आने से ही रोशनी है। हम खुदा के नहाए शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने इस चर्च में, गुड लाइफ फैमिली में हमें जो भी दिया है वो बेहतरीन दिया है। वो बेशक कलाम सुनाने वाला खादिम हो, या वो परिस्तार हो, या वो क्वायर हो, या वो कलीसिया ही क्यों ना हो। जोरदार तालियां बजाएंगे सबके लिए, एक दूसरे के लिए। अभी वक्त है कि अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हज़रत शौकत साहब से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़हब बनाएंगे और आज की सारी बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआए रबानी और कलिमात बरकत में भी हमारी रहनुमाई करेंगे। प्लीज आए हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हुए तेरे सुंदर कदमों पर झुकते हैं, जमीन तक झुककर तुझे सजदा करते हैं। शुक्रगुजार है आज के मुकद्दस दिन के लिए जिसे तूने खुदा अपने लोगों को दिया है, ताकि तेरे लोग तेरे हुजूर आए और तुझे सजदा करें। एक एक जिंदगी रूह बदल जान के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। शुक्रगुजार है खुदा, तूने इबादत के शुरू में आखिर तक हमारी राह पर रहनुमाई की। गीत गाने में, ज़बूर गाने में,
कलाम सुनने में सुनाने में तूने हमारी हिफाजत की, अपने खादम को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। पूरा दिन के लिए अपने आप को खुदा हम तेरे हुजूर लाते हैं, तू हमारी रहनुमाई करना, इस कलाम की बरकत को अपनी जिंदगियों में शामिल रखें और अपने दिल के अंदर जगह दें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। आने वाले वक्त में हम खुदा हम तेरे हुजूर बड़ी आज़दी के साथ चलें, फरोत नीम कसारी को अपनाएं, ताकि हम वक्त पर सरफराज दिए जाएं। फिर सदिये नजराने को छू जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे वापस लौटाया है, छू और पाक और मुकद्दस कर, इसका इस्तेमाल तेरे जलाल का सबब ठहरे। देने वाले हाथों को मुबारक ठहरा। तेरे लोगों के पास बहुत है खुदाम कुछ हो, ताकि खुदाम तेरे लोग तुझ में सरफराज किए जाएं। बड़ी रहनुमाई कर, बाकी मांदा वक्त में तुम हमारे सामने आ। यीशु के अजीम और कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं। अब हम खुदाम की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किए हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की शराकत और रिफ़ाकत हाज़िर जमात के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और खासकर मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से अब तक होता रहे। आमीन। खुदा हम सबको सलाम। इबादत का वक्त खत्म होता है। एक दूसरे की खैरियत चाहें और खैरियत से रुखसत हो। खुदा के साथ हो।